एक रिजल्ट आया नाजरीन, रिजल्ट लेते हैं। सादिया गौस वहाँ पर मौजूद हैं, अलर्ट है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे पास रिजल्ट्स जैसे जैसे आ रहे हैं हम अपने नाज़रीन से शेयर करें। एक और रिजल्ट नाज़रीन से शेयर करेंगे। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पीएस खैरपुर 2, जहां से पीपल्स पार्टी के हालार वसान 93,000 वोट लेकर 93,421 वोट लेकर यहां से कामयाब करार पाए हैं, जबकि इनके सामने हैं JUI पे के यहां पर हैं 14,897 वोट लेके मोहम्मद शरीफ हार चुके हैं। ये मुकम्मल नतीजा आपसे शेयर करें। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा PS 27 खैरपुर 2 से, जहां पर पीपल्स पार्टी के हालार वसान जीत चुके हैं, जहां पर 93,421 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। इनके सामने हैं JUIP के मोहम्मद शरीफ, जिन्होंने 14,897 वोट हासिल किए हैं। ये भी एक मुकम्मल नतीजा है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा PS 27, जहां पर खैरपुर 2 में पीपल्स पार्टी यहां से कामयाब करार पाई है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं हालार वसान, जिन्होंने 93,421 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके सामने मोहम्मद शरीफ JUIP के, जो कि दूसरे नंबर पर हैं और हार चुके हैं, यहां से 14,897 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। जी शौकत साहब। जी सादिया गौस, बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, ट्रेंड्स हैं, मैं फिर कहूँगा कि ट्रेंड्स हैं वो 20% पे, 15% पे, 30% पे, क्योंकि अब तो कुछ नतायज हतमी भी, गैर हतमी और गैर सरकारी, लेकिन मुकम्मल नतायज आ रहे हैं। और उन मुकम्मल और गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 1 कौमी असम्बली की और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीत कर पहले नंबर पे है। GDA भी दादू से 1 सीट जीत चुकी है। मुकम्मल रिज़ल्ट आया है, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी है। आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की 1 नशिस्त पर मुकम्मल रिज़ल्ट के साथ, अगेन गैर हतमी गैर सरकारी। नून लीग का अभी तक कोई एक हल्का भी सामने नहीं आया जिसमें मुकम्मल रिज़ल्ट हो, वो जीते हों, गैर हतमी हो, गैर सरकारी हो। एक और चीज़, जो ट्रेंड्स की हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, हमने ट्रेंड्स आपको बताए कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो 148 पे लीड कर रहे हैं, PMLN 52 पे और पीपल्स पार्टी 41 पे थी। लेकिन अब इस वक्त के जो 12 बजे के ताज़ा तरीन जो हमारे पास ट्रेंड्स हैं, इंडिपेंडेंट की तादाद बढ़ रही है 154, 154। मैं अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में बोल रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। PMLN 51 पे ट्रेंड्स के मुताबिक लीड कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी 41 पे लीड कर रही है। सिद्रा, आप तो बहुत खुश हो गई हैं मज़ीद। सर, मैं ट्वीट कर रही थी, सिर्फ डिजिटल तो बताते रहना चाहिए। वैसे आपको बताएं कि सेलुलर अभी तक सर्विसेज बहाल नहीं हुई हैं पूरे मुल्क में। एंड जैसे आपने कहा कि रिज़ल्ट स्लो भी हैं, आप बार बार लोगों को रिमाइंड कर रहे हैं कि अभी बहुत एक छोटी परसेंटेज का रिजल्ट आया है, ट्रेंड सामने है। लेकिन क्या आप समझते हैं कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे अगर मज़ीद इसी तरह स्लो रही चीज़ें? मनीदे, आप क्या समझती हैं? ये सवाल आप देखिए, मैं समझती हूँ ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। इसके ऊपर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक अपना बयान दे दिया है कि जो इंटरनेट की बंदिश है वो नहीं होनी चाहिए थी। इससे जो लोगों की रसाई है अपने पोलिंग स्टेशन तक, या कि ये जानने के लिए कि उन्होंने कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है, वो भी ख़राब हुई। और वैसे भी जब आप इंटरनेट को बंद करते हैं तो एक फेयर फैक्टर भी जो है वो लोगों के अंदर सेटल हो जाता है। तो इसके ऊपर तो एक सवालिया निशान उठाया जाएगा। दूसरी तरफ से अगर आप वैसे इलेक्शन को देखें तो जहाँ जहाँ इलेक्शन रुका है या जहाँ जहाँ आप समझ लें तातुल का शिकार है, वो भी एक इशू होगा। और जहाँ जहाँ बैलेट पेपर्स उठाए गए हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बैलेट पेपर्स लोग छीन के भाग गए, ये भी खबर आई है। फिर जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि वज़ीरिस्तान के अंदर ख़वातीन को वोट करने से रोका गया, ये भी एक इशू सामने आएगा। मनीज़ा जी, मुझे बताएं, क्योंकि आप PMLN के साथ आपकी इंटरेक्शन भी रहती है, हलकों को भी आपने कवर किया, तमाम ही जमातों का इसके ऊपर इजहार तशवीश आ रहा था कि भाई सेलुलर सर्विसेज क्यों बंद हैं। PMLN ने इस तरह बरमला नहीं कहा। ये आपको अपने आप में अजीब सी बात नहीं लगती? मेरा ख्याल है सेनेटर अफनान ने आज कहा था कि हमें तशवीश है कि इंटरनेट की बंदिश के ऊपर। जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुतमईन हैं आज जो दिन गुजरा है, तो उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेट की बंदिश ना होती तो टर्नआउट ज़्यादा होता। और मेरा अपना भी ये मानना है कि अगर इंटरनेट की बंदिश ना होती तो लोग ज़्यादा निकलते। चूँकि जब मैं लोगों से भी बात कर रही थी, ख़ास तौर पे ख़वातीन से, तो उन्होंने कहा मनीदे, एक रिज़ल्ट आया है, एक रिज़ल्ट है। चूँकि अभी रिज़ल्ट का टाइम है और नाजरीन बड़ी बेताबी से इंतज़ार करते हैं। सादिया गौस हमारे साथ मौजूद हैं। जी।